यह कहानी है जैसलमेर की तपती रेत के बीच बसे एक गुमनाम से गांव रेत बावड़ी की, जहां दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी धूल उड़ती दिखती थी। यहाँ एक पुराना जर्जर किला था, जिसे लोग किस्मत का किला कहते थे। यहाँ की हवाओं में एक सन्नाटा था जो पुरानी यादों का बोझ लिए घूमता था। कहानी शुरू होती है एक धूल भरी बस से उतरते एक नौजवान से। उसका नाम था कबीर। कबीर पिछले 15 सालों से शहर में था। अपने गांव की मिट्टी को भूल चुका था, लेकिन आज वह एक काले बैग में अपनी जड्डों का हिसाब और सीने में अपनी माँ की आखिरी तड़प लेकर लौटा था। कबीर के चेहरे पर शहर की थकान तो थी, पर आंखों में अपने घर को फिर से देखने की एक अजीब सी बेचैनी थी। किले की ओर जाने वाला रास्ता सीधा नहीं था, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और चढ़ाई वाला था। जैसे जैसे कबीर के कदम उस तपती रेत पर बढ़ रहे थे, उसे अपना बचपन याद आने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ अर्जिया उसे तपती धूप में अपने आंचल की छांव देकर स्कूल छोड़ने जाती थी। रास्ता पथरीला था, ऊंची चढ़ाई थी, लेकिन माँ का हाथ थामे वो कभी डरा नहीं। वो बचपन की यादें आज उसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थीं। जब कबीर अपने पुश्तैनी हवेली के सामने पहुंचा तो उसकी रूह कांप गई। दरवाज़ा सड़ चुका था, लकड़ियाँ फूलकर बढ़ गई थीं और कोनों में जाले लगे थे। उसने धीरे से कुंडा खोला। अंदर एक ऐसा सन्नाटा था जो उसे काटने को दौड़ रहा था। उसे अपनी छोटी बहन नूर की याद आई। नूर, जिसकी हंसी से यह हवेली गूंजती थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। नूर के जाने के बाद ही कबीर ने यह गांव छोड़ा था, क्योंकि वह उस मलबे के नीचे दबे अपने रिश्तों को देख नहीं पा रहा था। वह अपनी माँ के पुराने कमरे में गया। वहाँ एक संदूक पर कुछ पुरानी चिट्ठियाँ पड़ी थीं। उसने एक खत उठाया। वह उसकी माँ ने उसके नाम लिखा था, लेकिन कभी डाक में डाला नहीं था। माँ ने लिखा था, मेरे लाल, जब तू छोटा था तो आंगन की एक सीढ़ी चढ़ते समय भी मुझसे लिपट जाता था। आज तू इतना बड़ा शहर चला गया कि तूने अपनी माँ की ममता की सीढ़ी चढ़ना ही भूल गया। तू भूल गया कि तेरी जड़ें इसी रेतीली जमीन के नीचे दबी हैं। कबीर की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे लगा जैसे उसकी माँ अभी भी उस कोने में बैठकर उसका इंतजार कर रही है। तभी उसे हवेली के पिछवाड़े से किसी के चलने की आवाज़ आई। वह उसकी बचपन की दोस्त जोया थी। जोया ने ही रजिया की आखिरी सांस तक खिदमत की थी। जोया को देखते ही कबीर की स्मृतियाँ और गहरी हो गईं। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वे दोनों इसी हवेली की छत पर चढ़कर पतंग उड़ाया करते थे। जोया ने उसे बताया, कबीर, खाला अक्सर उस ऊंची खिड़की पर बैठकर उस धूल भरे रास्ते को निहारती रहती थी जहां से तुम शहर गए थे। उन्हें मरते दम तक यकीन था कि मेरा कबीर एक दिन उस रेतीली चढ़ाई को पार करके ज़रूर आएगा। वह हर दिन सूरज ढलने के बाद एक दिया जलाती थी, ये सोचकर कि शायद उसकी रोशनी तुम्हें वापस खींच लाए। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शहर में पैसा और रुतबा कमाने में इतना अंधा हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि माँ की दुआओं के आगे सब कुछ छोटा है। जोया उसे उस छोटी सी फुलवारी में ले गई जिसे उसकी माँ ने बहुत प्यार से बढ़ाया था। वहाँ के पौधे अब सूख चुके थे, लेकिन उनकी जड़ें अभी भी मिट्टी को मजबूती से पकड़े हुए थीं। कबीर ने उन सूखी टहनियों को छुआ और वादा किया कि वह इन्हें फिर से हरा भरा करेगा। अगले कुछ हफ्ते कबीर ने उस हवेली को फिर से संवारने में लगा दिए। उसने गिरी हुई दीवारों को ठीक किया, बड़े हुए कंटीले झाड़ों को काटा और हवेली में फिर से रोशनी कर दी। गांव के लोग उसे दूर से देखते और बातें करते कि क्या यह वही कबीर है जो शहर की हवा लगकर बदल गया था। लेकिन कबीर का मन अब सिर्फ अपनी माँ के करीब रहने में था, लेकिन उसके दिल को अभी भी चैन नहीं था। उसे लग रहा था कि माँ के जाने का बोझ अभी भी कम नहीं हुआ है। एक रात उसे अपनी माँ की एक पुरानी संदूक में एक छोटी सी डायरी मिली। उसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसे जानकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। नूर की मौत महज एक एक्सीडेंट नहीं थी। वह साल जब गांव में भीषण अकाल पड़ा था और सब लोग पानी के लिए तरस रहे थे, नूर ने कबीर के लिए पानी लाने के चक्कर में उस पुराने सूखे कुएं की चढ़ाई करने की कोशिश की थी, जहां से उसका पैर फिसल गया और वह गहराई में समा गई। कबीर उस वक्त बुखार में बेहोश था, इसलिए उसे सच कभी पता ही नहीं चला। माँ ने यह बोझ अकेले झेला,
ताकि कबीर अपनी पढ़ाई जारी रख। डायरी पढ़ते ही कबीर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे अपनी कायरता और भूलने की बीमारी पर गुस्सा आया। उसने अपनी बहन और माँ के बलिदान को शहर की चमक धमक में भुला दिया था। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी कामयाबी उस मासूम की जान की कीमत पर खड़ी थी। वह रात उसने बिना सोए गुजारी, अपने गुनाहों का हिसाब करते हुए। कबीर ने फैसला किया कि वह अब शहर की उस बनावटी दुनिया में कभी वापस नहीं जाएगा। उसने उसी ऊंचे किले के पास एक छोटा सा आश्रम खोला, जहां गांव के अनाथ बच्चों को पढ़ाया और लिखाया जाने लगा। उसने उस आश्रम का नाम रखा नूर का साया। उसने तय किया कि वह उन बच्चों को वो सब कुछ देगा जो वह खुद अपने परिवार को नहीं दे पाया। हर शाम जब सूरज ढलने लगता और रेत सुनहरी हो जाती, कबीर उस ऊंची बुर्ज पर चढ़ता जहां से पूरा रेगिस्तान दिखता था। उसे महसूस होता कि उसकी माँ और नूर ठंडी हवा बनकर उसे छू रही है। उसने अब अपनी जिम्मेदारी से भागना छोड़ दिया था। उसने समझ लिया था कि अपनों को खोने का दर्द उन्हें भुलाने से नहीं, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने से कम होता है। उसने गांव के सूखे नलों में फिर से पानी लाने की कसम खाई। गांव के लोग अब कबीर को रेत का फरिश्ता कहने लगे थे। उसने उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पक्का करवाया और पानी की पाइपलाइन बिछवाई, ताकि किसी और नूर को पानी के लिए कुएं पर न चढ़ना पड़े। उसकी मेहनत ने उस सूखे गांव को एक हरा भरा नखलिस्तान बना दिया। उसने सोलर पैनल लगवाए ताकि हर रात गांव में दिए नहीं, बल्कि रोशनी जगमगाए। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। कबीर ने देखा कि कैसे गांव के बच्चे अब शहर जाने के बजाय यहीं रहकर तरक्की कर रहे हैं। उसने गांव की महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाने के लिए केंद्र खुलवाए। वह चाहता था कि रज़िया जैसी किसी और माँ को कभी अपनी ज़रूरतों के लिए तरसना ना पड़े। एक दिन जोया उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, कबीर, तुमने आज खाला का वो ख्वाब सच कर दिया जो उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा था। आज ये हवेली फिर से चहक रही है। गांव का हर बच्चा तुम्हें पिता समान मानता है। तुमने अपनी माँ की रूह को शांति दे दी है। कबीर ने आसमान की तरफ देखा। गर्म हवा अब उसे जला नहीं रही थी, बल्कि उसे सुकून दे रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रखा हो और कह रही हो, जीते रहो मेरे लाल। तूने सच में अपनी रूह की सबसे मुश्किल चढ़ाई को फतेह कर लिया है। तूने साबित कर दिया कि बेटा वो नहीं जो कमा कर लाए, बल्कि वो है जो अपनों के जख्मों पर मरहम सालों गुजर गए। कबीर अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका जुनून वहीं था। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे और हाथ कांपने लगे थे, लेकिन उसकी आवाज़ में आज भी वही ताकत थी। वह रोज़ सुबह बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले पहुंचता। उसकी लाठी की खटखट जब पत्थरों पर पड़ती, तो गांव वालों को सुकून मिलता कि उनका रखवाला जाग रहा है। एक दिन एक नौजवान लड़का, जो अब शहर में बहुत बड़ा अफसर बन चुका था, कबीर से मिलने आया। उसने कबीर के पैर छुए और कहा, सर, अगर आपने मुझे बचपन में वो हिम्मत न दी होती, तो आज मैं ज़िंदगी की इस ऊंचाई पर न चढ़ पाता। आपने सिखाया कि चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, हमें अपने जड़ की धूल हमेशा याद रखनी चाहिए। कबीर ने उसे सीने से लगा लिया। उस रात कबीर अपनी उसी चोटी पर गया जहां वह अक्सर बैठता था। आसमान तारों से भरा था। उसने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। उसे अपना शरीर अब बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे उसका काम पूरा हो गया है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे नूर भागती हुई आ रही है और माँ हाथ फैलाए खड़ी हैं। कबीर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसने सालों से नहीं पहनी थी। अगले दिन जब गांव के बच्चे उसे जगाने पहुंचे, तो कबीर उसी शांत मुद्रा में बैठा था। वह अब हमेशा के लिए उस मिट्टी और उन हवाओं का हिस्सा बन चुका था। कबीर की कहानी अब गांव के हर घर में सुनाई जाती है। जब भी कोई बच्चा अपनी हिम्मत हारने लगता है, तो उसे उस किले की चढ़ाई याद दिलाई जाती है। वह मरकर भी उस गांव के लिए एक ऐसा चिराग बन गया था जिसकी रोशनी वक्त के साथ और बढ़ती ही जाएगी। आज भी कहते हैं कि रेगिस्तान की रातों में जब हवा चलती है, तो कबीर की लाठी की आवाज़ सुनाई देती है, जो सबको याद दिलाती है कि प्रेम और सेवा ही असली विरासत